आज हम बात करेंगे भारतीय निर्वाचन प्रणाली, उसकी संरचना, प्रक्रिया, सुधार और मतदान के व्यवहार के विषय में। सबसे पहले प्रस्तावना। भारत की सबसे बड़ी पहचान है जनता स्वयं अपने शासक चुनती है। भारत जैसे विशाल देश में जहां भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति और क्षेत्रीय विविधता बहुत अधिक है, वहां लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए मजबूत और निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हों, सभी नागरिकों को समान मतदान अधिकार मिले, चुनाव प्रक्रिया पर किसी राजनीतिक दल या सरकार का अनुचित दबाव न हो। इसी उद्देश्य से भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग की संस्था बनाई गई। समय समय पर कानूनों में बदलाव और नई तकनीक के उपयोग से चुनाव योजना को मजबूत किया गया। फिर भी चुनौतियां अभी तक मौजूद हैं, जैसे धन बल का प्रयोग, फर्जी खबरें, नफरत फैलाने वाले भाषण, अपराधीकरण आदि। आइए पूरे विषय को हम अब क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय निर्वाचन प्रणाली का आधार। भारत की चुनाव प्रणाली संवैधानिक अधिकारों प्रावधानों पर आधारित है, जिसके प्रमुख बिंदु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति वोट दे सकता है, एक नागरिक एक वोट एक मूल्य। पहले पास द पोस्ट प्रणाली, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही विजय घोषित होता है। गुप्त मतदान, मतदाता जिसको वोट देता है यह किसी को पता नहीं चलता। स्वतंत्र और स्वायत्त निर्वाचन आयोग, चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी इसी की है। अब बात करें निर्वाचन आयोग की स्थापना और संरचना। भारत के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई। यह आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। अब बात करें संरचना की, तो दो मुख्य चुनाव आयुक्त, दो अन्य चुनाव आयुक्त, अक्सर 3 सदस्यीय आयोग होता है। आयोग के सदस्य बहुमत से लिए जाते हैं। सरकार आयोग को निर्देश नहीं दे सकती, इसलिए आयोग स्वतंत्र माना जाता है। इसके प्रमुख कार्य हैं मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, नॉमिनेशन प्रक्रिया की निगरानी, चुनाव आचार संहिता लागू कराना, मतदान और मतगणना की निगरानी, फर्जी मतदान रोकना, वीवीपैट, ईवीएम जैसी तकनीकों का उपयोग करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण और निगरानी करना। अब बात करें मॉडल ऑफ द कंडक्ट, यानी आचार संहिता, जो चुनाव के घोषित होते ही लागू होती है। सरकारी विज्ञापन बंद हो जाते हैं, नई योजनाओं की घोषणा रोकी जाती है, धन बल और भयभीत करने पर रोक है, नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कार्रवाई की जाती है, जैसे नियम लागू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मंत्री चुनाव के समय किसी गांव में सड़क निर्माण की घोषणा करता है तो आयोग उसे रोक सकता है, क्योंकि मतदाताओं पर इससे प्रभाव पड़ सकता है। चुनावी प्रक्रिया। भारत में चुनाव बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किए जाते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। कुछ सीटें SC ST आरक्षित होती हैं ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहे। मतदाता सूची। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची अपडेट की जाती है। 18 वर्ष पूरे करने वाले नागरिक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरता है, आवश्यक दस्तावेज जमा करता है, जमानत राशि जमा करता है। प्रचार अभियान। राजनीतिक दल रैलियों, सभाओं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, घर घर संपर्क अभियान चलाते हैं, लेकिन चुनाव आयोगों के नियमों का पालन भी जरूरी होता है। मतदान। भारत में EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का उपयोग होता है। मतदाता मतदान केंद्र जाता है, पहचान दिखाता है, मशीन से गुप्त मतदान करता है। अब बात करें मतगणना की। मतदान समाप्त होने के बाद मशीनें सील हो जाती हैं। मतगणना केंद्र में अधिकारी और उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। सबसे अधिक वोट वाला उम्मीदवार जीतता है। परिणाम और सरकार का गठन। विजयी उम्मीदवार विधायक या सांसद बनते हैं। बहुमत वाला दल गठबंधन सरकार बनाता है। चुनाव सुधार। समय समय पर विभिन्न कमेटियों और सुप्रीम कोर्ट के सुझावों से कई सुधार किए गए हैं। महत्वपूर्ण सुधार। 18 वर्ष मतदान आयु, EVM और वीवीपैट का उपयोग, नोटा, नन ऑफ द अबाव विकल्प, आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी आवश्यक, चुनावी खर्च का लेखा जोखा अनिवार्य। आवश्यक भविष्य सुधार।
राजनीति में अपराधियों को रोकने के कड़े कानून, चुनावी फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता, फर्जी खबरों और सोशल मीडिया दुरुपयोग पर नियंत्रण। मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा। मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार का अर्थ है मतदाता किस आधार पर वोट देता है और क्यों देता है। प्रभाव डालने वाले कारक, जाति और समुदाय, धर्म और क्षेत्रीय पहचान, नेतृत्व की छवि, स्थानीय मुद्दे, मीडिया और सोशल मीडिया, परिवार और मित्रों का प्रभाव, उम्मीदवार का कार्य रिकॉर्ड। शहरी और ग्रामीण मतदान रुझान। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे, सड़क, पानी, रोजगार अधिक प्रभावी होते हैं। शहरी क्षेत्रों में विकास, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रहते हैं। युवा और महिला मतदाता। युवा रोजगार, शिक्षा, तकनीक, महिलाएं सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान, दोनों वर्ग लोकतंत्र के भविष्य का निर्धारण करते हैं। मतदान न करना। कुछ लोग वोट नहीं डालने जाते क्योंकि उदासीनता, राजनीति से निराशा, जानकारी की कमी, लंबी कतारें या काम का दबाव। इसे दूर करने के लिए मतदान जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। उच्च मतदान वाले राज्य। कुछ राज्यों में लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया। कारण मजबूत जागरूकता अभियान, सुरक्षित मतदान केंद्र, युवाओं महिलाओं की बड़ी भागीदारी। शहरी क्षेत्रों में कम मतदान। बड़े शहरों में अक्सर मतदान प्रतिशत कम रहता है। कारण जीवन व्यस्त है, मेरे वोट से क्या होगा की सोच है, मतदाता सूची से नाम कटना। चुनौतियाँ। धनबल, नकदी उपहार देकर वोट प्रभावित करना, बल प्रयोग और डराना धमकाना, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, राजनीति का अपराधीकरण। ध्रुवीकरण और नफरती भाषण, चुनावी खर्च का काला धन, इससे निपटना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। समाधान और आगे का रास्ता। पारदर्शी चुनावी फंडिंग, सोशल मीडिया पर कड़े नियम, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जांच, वोटर एजुकेशन, मतदाता शिक्षा, तकनीकी आधारित निगरानी और नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका से आगे का रास्ता स्पष्ट हो सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा स्तंभ है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। निर्वाचन आयोग, चुनाव कानून, तकनीकी नवाचार और आधुनिक सुधारों ने भारत की चुनावी प्रणाली को दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। फिर भी धनबल, सोशल मीडिया दुरुपयोग, अपराधीकरण और कम मतदान जैसे मुद्दे चुनौतियां हैं। यदि मतदाता जागरूक हो और राजनीतिक दल जवाबदेह हों और चुनाव आयोग सशक्त रहे तो भारत में लोकतंत्र और मजबूत बनेगा।